हम चैप्टर नंबर 9 डिस्कस कर रहे थे जिसमें हमने एक्सरसाइज 9.9 कंप्लीट की थी। अब उससे आगे जो टाइप है वो डिस्कस कर रहे हैं, इंटीग्रल्स ऑफ द टाइप इस टाइप के इंटीग्रल अब हम डिस्कस करेंगे। dx अपॉन a प्लस बी कोस एक्स, dx अपॉन a प्लस b साइन एक्स and dx upon a sin x plus b cos x प्लस c। तो इस टाइप के इंटीग्रेशन को हम कैसे सोल्व करेंगे जिसमें इस टाइप के आए a प्लस बी कोस एक्स डिनोमिनेटर में हो, a प्लस बी साइन एक्स हो। जब इस टाइप का इंटीग्रल हो तो उसको कैसे सोल्व करेंगे हम। जो भी कांस्टेंट है उसको हम उसके साथ लिखेंगे कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और जो कोस एक्स और साइन एक्स की टर्म है चेंज कोस एक्स एंड साइन एक्स इनटू हाफ एंगल फॉर्मूला। And then after dividing the numerator and denominator, and denominator by numerator and denominator by cos स्क्वायर एक्स बाई 2, ये स्टेप रहेगा अगला हमारा। सभी को हम कोस एक्स बाई 2 और साइन एक्स बाई 2 में कन्वर्ट कर देंगे। कॉन्स्टेंट को क्या लिखेंगे, जैसे a है तो 1 को क्या लिखेंगे कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और कोस एक्स को भी हम हाफ एंगल में लिख देंगे कोस और साइन के में, और फिर कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 से डिवाइड करेंगे, और फिर तरीका क्या होगा पुट करेंगे tan x बाई 2 इज इक्वल टू टी, और क्या बन जाएगा फिर सीकेंड स्क्वायर एक्स बाई 2 1 बाई 2 डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, ये बन जाएगा। और फिर हम उसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। फिर हम उस वो ऐसी टाइप में बदल जाएगा जिसका इंटीग्रेशन हमने पहले पढ़ रखे हो। तो ये मेथड रहेगा हमारा इस टाइप के क्वेश्चंस को करने का। इस टाइप का कोई इंटीग्रेशन आता है तो उसको हम ऐसे सोल्व करेंगे। इसके अलावा और टाइप भी है इसमें, जैसे a साइन एक्स प्लस बी कोस एक्स अपॉन c साइन एक्स प्लस डी कोस एक्स और dx। तो इस इंटीग्रेशन को सोल्व करने के लिए हम न्यूमरेटर जो है a साइन एक्स प्लस बी कोस एक्स को दो पार्ट्स में ब्रेक करेंगे। क्या क्या लिखेंगे, a इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b इंटू न्यूमरेटर एज इट इज c साइन एक्स प्लस डी कोस एक्स। ये होगा मेथड हमारा। a साइन एक्स प्लस बी कोस एक्स को हम कैसे करेंगे, a इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b इंटू डिनोमिनेटर एज इट इज, ये मेथड रहेगा। और अगली जो टाइप है इंटीग्रल्स ऑफ द टाइप, अगर इस तरीके से हो a साइन एक्स प्लस बी कोस एक्स प्लस सी अपॉन डी साइन एक्स प्लस ई कोस एक्स प्लस एफ डी एक्स, तो इसको भी हम ऊपर वाले पार्ट को चेंज करेंगे। क्या लिखेंगे न्यूमरेटर को, a साइन एक्स प्लस बी कोस एक्स प्लस सी इज इक्वल टू a इंटू डिनोमिनेटर एज इट इज, एक टर्म तो एज इट इज रखेंगे और एक में उसका क्या होगा डेरिवेटिव, प्लस b इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर और प्लस में c और आएगा कांस्टेंट एक अलग से। तीन कांस्टेंट होंगे इसमें a b c, एक तो a इंटू एज इट इज डिनोमिनेटर, एक b इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर प्लस में c।
और फिर वो अलग अलग 3 पार्ट्स बन जाएंगे इसके ऊपर वाले के, और फिर हम तीनों को सोल्व कर सकते हैं जो पहले टाइप पर रखी है। इसमें भी ऐसे ही था, एक पार्ट तो एज इट इज ए इंटू, और एक क्या होगा डेरिवेटिव डिनोमिनेटर का। तो इस तरीके से होंगे इसमें क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 1 है इसमें एक्सरसाइज में 9.9 में। क्वेश्चन नंबर 1 है इवेल्यूएट द इंटीग्रल्स dx अपॉन 2 प्लस 3 cos x। इस इंटीग्रेशन को हमें सोल्व करना है। तो कैसी टाइप है ये, a प्लस बी कोस एक्स, ओनली कोस की टर्म है, ओनली साइन की हो और कोस और साइन दोनों की हो तो उसको हम हाफ एंगल में कन्वर्ट करके सोल्व करेंगे। तो इसको हम हाफ एंगल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसको ऐसे करेंगे dx अपॉन 2 कॉन्स्टेंट को लिखेंगे, उसके साथ 1 को कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 और प्लस 3 कोस एक्स को लिखेंगे कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। कोस एक्स हाफ एंगल में क्या होता है, कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। अब इनको ऐड करेंगे तो इंटीग्रेशन बनेगा dx अपॉन 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस 3 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2, 5 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 और 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 हो गया माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। अब क्या करेंगे, हम इसको टेंजेंट और सीकेंट में कन्वर्ट करेंगे। उसके लिए क्या मेथड होगा, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई कोस स्क्वायर एक्स बाई 2। हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 से डिवाइड करते हैं तो ऊपर बनेगा 1 बाई कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 डिवाइडिंग करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, जितना ऊपर डिवाइड करेंगे उतना ही नीचे करेंगे। तो ये हमारे पास इस तरीके से बन गया 1 बाई कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 क्या बना है, सीकेंड स्क्वायर एक्स बाई 2 dx, और ये बन गया 5 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2। तो हम पुट करेंगे टेन एक्स बाई 2 इज इक्वल टू टी, डिफ्रेंशिएटिंग करेंगे तो सीकेंड स्क्वायर एक्स बाई 2 dx इज इक्वल टू 2 dt, क्योंकि 2 डिवाइड में आएगा इधर जाकर मल्टीप्लाई में। तो ये ऊपर बन गया हमारे पास 2 dt अपॉन 5 माइनस टी स्क्वायर। तो एक ऐसी टाइप बन गई है dt बाई 5 माइनस टी स्क्वायर। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं √5 का स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर। ये टाइप बन गई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसका इंटीग्रेशन होगा, क्या होता था, साइन इनवर्स एक्स बाई ए, सॉरी इसका क्या होता था 1 बाई 2a और log 1 बाई 2a log मॉडुलस a प्लस एक्स √5 प्लस टी अपॉन √5 माइनस टी और प्लस c। अब हम इसमें t की वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा 2 अपॉन 2 से 2 कैंसिल 1 बाई √5 और log √5 प्लस 10x बाई 2 अपॉन √5 माइनस 10x बाई 2 और प्लस c। ये आंसर आ गया इसका। तो ये जो टाइप बनी है हमारे पास, ये टाइप बनी है dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जैसी जो हमने 4th एक्सरसाइज में पढ़ी थी। तो हम 10x बाई 2 को पुट करेंगे तो कोई न कोई स्टैंडर्ड फॉर्म में जरूर बन जाएगा जिसका इंटीग्रेशन हम पहले से जानते होंगे। तो इन सभी क्वेश्चंस को करने का ये तरीका होगा कि हाफ एंगल में कन्वर्ट किया जाए। अब इससे आगे क्वेश्चन नंबर 1 का 4th पार्ट है इंटीग्रेशन dx अपॉन 5 माइनस 4 साइन एक्स, 5 माइनस 4 साइन एक्स। तो इसको भी हम कैसे करेंगे, हाफ एंगल में कन्वर्ट करके करेंगे। 5 को क्या लिखेंगे, 5 इंटू
कोस स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, और साइन एक्स को हम लिखेंगे 4 इंटू 2 साइन एक्स बाई टू कोस एक्स बाई टू और डी एक्स। ये बना है जैसे, क्योंकि हमने साइन एक्स को हाफ एंगल बदल दिया। अब यहाँ से वैल्यू आ जाएगी डी एक्स अपॉन 5 कोस स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस 5 साइन स्क्वायर एक्स बाई टू और माइनस 8 साइन एक्स बाई टू इंटू कोस एक्स बाई टू। हमने इसमें हाफ एंगल का फॉर्मूला यूज किया है। साइन एक्स हाफ एंगल में क्या होता है, 2 साइन एक्स बाई टू इंटू कोस एक्स बाई टू। साइन एक्स का फॉर्मूला होता है 2 साइन एक्स बाई टू इंटू कोस एक्स बाई टू। अब देखो डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई कोस स्क्वायर एक्स बाई टू, बाई कोस स्क्वायर एक्स बाई टू। कोस स्क्वायर एक्स बाई टू से हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करेंगे तो 1 बाई कोस स्क्वायर एक्स बाई टू, और नीचे भी कोस स्क्वायर एक्स बाई टू से डिवाइड करेंगे तो 5 प्लस 5 साइन स्क्वायर एक्स बाई टू अपॉन कोस स्क्वायर एक्स बाई टू, और ये तो कैंसिल होकर 1 बन गया पहले वाला, और अगला 8 साइन एक्स बाई टू कोस एक्स बाई टू अपॉन कोस स्क्वायर एक्स बाई टू और डी एक्स। तो यहाँ से ऊपर ये वैल्यू आ गई सीकेंड स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स, और नीचे वैल्यू आ गई 5 प्लस 5 टेन स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस 8 एक पावर कैंसिल टेन एक्स बाई टू। अब इसको हम कैसे करेंगे, हमें टेन एक्स बाई टू का इसमें डेरिवेटिव दिखाई दे रहा है। टेन एक्स बाई टू का डेरिवेटिव क्या होता है, सीकेंड स्क्वायर एक्स बाई टू। तो हम पुट करेंगे टेन एक्स बाई टू इज इक्वल टू टी, डिफ्रेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ डेरिवेटिव करेंगे तो टेंजेंट का होगा सीकेंड स्क्वायर एक्स बाई टू, और फिर एक्स बाई टू का होगा 1 बाई टू डी एक्स, और दिस इज इक्वल टू डी टी। 2 डिवाइड में उधर जाकर किस में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में, और ये वैल्यू आ गई 2 डी टी। तो ये बन गया हमारे पास 2 डी टी, तो ऊपर बन गया, और नीचे बना 5 प्लस 5 टी स्क्वेयर और माइनस 8 टी, 5 प्लस 5 टी स्क्वेयर माइनस 8 टी। तो ये क्या है, यहाँ पर क्वाड्रेटिक है, तो किससे होगा ये सोल्व, बाय मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर। सबसे पहले तो जो टी स्क्वायर का कोफिशिएंट है उसको हम 1 बनाएंगे कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाने के लिए। कोफिशिएंट 1 कैसे बनेगा, 5 कॉमन ले ले, सभी में से बाहर आ गया, इंटीग्रेशन से कॉन्स्टेंट बाहर आ जाता है, 5 कॉमन ले लिया, क्या बचा टी स्क्वायर माइनस 8 बाई 5 टी और प्लस 1। अब इसका कंप्लीट स्क्वायर कैसे बनाए, कोफिशिएंट 1 तो बन गया टी स्क्वायर का स्क्वायर टर्म का। अब जो भी टी है उसका कोफिशिएंट है उसका हाफ करके उसका स्क्वायर ऐड करेंगे और उसी का स्क्वायर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कंप्लीट स्क्वायर बन जाएगा। तो 8 बाई 5 का हाफ क्या होगा, 4 बाई 5 का स्क्वायर ऐड करेंगे और 4 बाई 5 का स्क्वायर ही सब्ट्रैक्ट करेंगे प्लस 1। तो ये बना 2 बाई 5 इंटीग्रेशन डी टी अपॉन टी प्लस टी माइनस 4 बाई 5 का स्क्वायर। कंप्लीट स्क्वायर बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी है, 2 इंटू 4 बाई 5 इंटू टी है, और माइनस 16 बाई 25 प्लस 1।
तो यहाँ से वैल्यू बनेगी 2/5 इंटीग्रेशन dt बाई टी माइनस 4/5 का स्क्वायर, और इसका एलसीएम लेंगे 25, तो -16 प्लस 25, ये वैल्यू बनेगी 2/5 dt अपॉन टी माइनस 4/5 का स्क्वायर और प्लस 9/25। तो ये देखो इंटीग्रेशन की कैसी टाइप बन रही है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर जैसी बन रही है। एक्स की जगह क्या होना है यहाँ पर टी, और टी की जगह कौन है यहाँ पर टी माइनस 4/5। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर फॉर्म है 1/a 1/3/5 tan इनवर्स एक्स बाई ए टी माइनस 4/5 अपॉन 3/5 प्लस सी, और 5 से 5 यहाँ पर कैंसिल, वैल्यू आ गई 2/3 tan इनवर्स, एलसीएम लेंगे तो 5t माइनस 4 अपॉन 5 और इंटू 5/3 प्लस सी, 5 से 5 कैंसिल, और हम t की वैल्यू पुट कर देंगे। t की वैल्यू है tan x/2 और -4/3 प्लस सी, ये आंसर आ गया भाई इसका। इस तरीके से करेंगे हमने। तो इसको हाफ एंगल में कन्वर्ट करके हमने किया है, फिर कोस स्क्वायर से हमने डिवाइड कर दिया, फिर उसका डेरिवेटिव दिखाई देने लग गया, फिर ये कोई न कोई स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज हो जाएगा, क्वाड्रेटिक आ गया तो बाय मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर कर दिया, फिर आगे हमने, और ये कंप्लीट स्क्वायर बनने के बाद टाइप बन गई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये किसका स्क्वायर है, 3/5 का स्क्वायर है, 3/5 का स्क्वायर प्लस एक्स की जगह कौन है टी माइनस 4/5, क्योंकि टी के रिस्पेक्ट में ही इंटीग्रेशन है। क्वेश्चन नंबर 2 में करते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट, सभी पार्ट एक जैसे ही हैं। dx अपॉन 3 प्लस 2 साइन एक्स प्लस कोस एक्स। तो इसमें साइन और कोस दोनों टर्म है, तो हम साइन कोस दोनों हो तो क्या करेंगे, इसको हाफ एंगल में कन्वर्ट कर लेंगे सभी टर्म्स को। तो हाफ एंगल में कन्वर्ट करेंगे तो क्या बनेगा, dx अपॉन 3 इंटू 1 को क्या लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और प्लस 2 साइन एक्स को लिखेंगे 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कोस एक्स बाई 2, और कोस एक्स को लिखेंगे कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। हाफ एंगल का फॉर्मूला हमने यूज किया इन सभी में। साइन एक्स है वो हाफ एंगल में क्या होता है, 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कोस एक्स बाई 2, और कोस एक्स है वो हाफ एंगल में क्या होता है, कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। तो ये हो गया 3 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस 3 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस 4 साइन एक्स बाई 2 इंटू कोस एक्स बाई 2 प्लस कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। तो अब हम इन टर्म्स को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, dx अपॉन 3 और 1 क्या हो जाएगा, 4 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2, और ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 और प्लस 4 साइन एक्स बाई 2 इंटू कोस एक्स बाई 2। अब क्या करेंगे, कोस और साइन में टर्म आ गई हैं, तो डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई कोस स्क्वायर एक्स बाई 2, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई कोस स्क्वायर एक्स बाई 2। कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 से हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा, 1 बाई कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 dx अपॉन कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 से करेंगे तो 4
प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस 4 साइन एक्स बाई 2 कोस एक्स बाई 2 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स बाई 2। देखो यहां से क्या वैल्यू आ जाएगी, ऊपर तो वैल्यू आ गई सीकेंड स्क्वायर एक्स बाई 2 और नीचे आ गई 4 प्लस 2 टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस एक पावर कैंसिल 4 टेन एक्स बाई 2। तो इसमें हम टेन एक्स बाई 2 को टी पुट कर देंगे क्योंकि इसका हमें ऊपर डेरिवेटिव दिखाई दे रहा है, तो हम टेन एक्स बाई 2 को इसमें टी पुट कर देंगे। पुट टेन एक्स बाई 2 इज इक्वल टू टी, डिफ्रेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड क्योंकि इसका हमें ऊपर डेरिवेटिव दिखाई दे रहा है, तो टेन का होगा सीकेंड स्क्वायर एक्स बाई 2 और एक्स बाई 2 का होगा 1/2 डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी सीकेंड स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स इज इक्वल टू 2 डी टी। तो हम ऊपर सीकेंड स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स की जगह रख देंगे डी टी, और 2 भी है साथ में, कॉन्स्टेंट इंटीग्रेशन से बाहर लिख सकते हैं मल्टीप्लाई में हो तो। और नीचे बन गया 4 प्लस 2 टी स्क्वायर प्लस 4t। अब इनमें से क्या कॉमन आ रहा है, 2 आ रहा है, नीचे से भी 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 को मैं बाहर लिख लेता हूँ कॉमन लेकर। क्या बचेगा 2 प्लस टी स्क्वायर प्लस 2t। अब हम इसका कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाएंगे। कंप्लीटिंग स्क्वायर कैसे बनेगा, जो भी स्क्वायर टर्म है उसका कोफिशिएंट 1 बनाया जाए सबसे पहले, और फिर जो 1 पावर की जो 1 डिग्री की टर्म है t है उसके जो कोफिशिएंट है उसके हाफ का स्क्वायर ऐड करें और हाफ का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करें, फिर आएगा हमारे पास। तो क्या वैल्यू आएगी डी टी बाई टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 2। क्या करेंगे, जो भी t का कोफिशिएंट है, टी स्क्वायर तो ऑलरेडी कोफिशिएंट 1 है, तो जो t का कोफिशिएंट है उसके हाफ का स्क्वायर ऐड करेंगे और हाफ का स्क्वायर ही सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये मेथड होता है, इसका हाफ 1 हो गया। और यहां तक ये कंप्लीट स्क्वायर बन गया है। क्या स्क्वायर बना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और 2 माइनस 1 क्या बना प्लस 1। तो अब ये टाइप बन गई डी टी बाई टी प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ये क्या टाइप बनी, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर जैसी टाइप है क्योंकि टी में है ऊपर, तो टी में कुछ जुड़ जाए घट जाए टाइप पर कोई फर्क नहीं पड़ता, वही फॉर्मूला यूज होता है जो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होगा। और एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का क्या पढ़ा हमने, 1/a, ए की जगह 1 है, tan इनवर्स x बाई ए, t प्लस 1/1 प्लस सी। और t की वैल्यू यहां पर हम रख देंगे, तो t की वैल्यू है टेजेंट x बाई 2 प्लस 1 और प्लस सी। ये आंसर आ गया भाई इस क्वेश्चन का। इस तरीके से करेंगे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 में नेक्स्ट टाइप आ रही है कि ऊपर भी साइन कोस में हो और नीचे भी साइन कोस में हो, तो हम कैसे करेंगे। ऊपर भी साइन कोस में हो, दोनों टर्म हो ऊपर साइन कोस, या अकेली हो या साइन की अकेली या कोस की अकेली हो टर्म, हो सकता है इसके साथ कोस की टर्म भी आ सकती है, जैसे प्लस 4 कोस एक्स। मेथड यही रहेगा। उसमें भी क्या मेथड रहेगा, न्यूमरेटर जो है, न्यूमरेटर में जो साइन कोस है उसको किसके इक्वल रखेंगे, ए इंटू डिनोमिनेटर पुट करेंगे हम, साइन एक्स प्लस कोस एक्स प्लस बी इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। ऊपर साइन की टर्म हो या कोस की हो या दोनों हो और नीचे भी साइन कोस हो, तो मेथड ये रहेगा, जो न्यूमरेटर है उसको 2 पार्ट्स में बनाएंगे। एक पार्ट तो a इंटू डिनोमिनेटर एज इट इज प्लस में b इंटू दूसरा पार्ट नीचे वाले का डेरिवेटिव। तो यहां से साइन एक्स की वैल्यू आ गई, साइन एक्स इज इक्वल टू a इंटू साइन एक्स प्लस कोस एक्स और b इंटू डिफ्रेंशिएशन करेंगे इसका हम,
साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कोस एक्स और कोस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स। अब इधर ओनली साइन की टर्म है और इधर साइन और कोस की दोनों की टर्म है, तो हम दोनों को इक्वेट कर लेंगे। साइन और कोस को इकट्ठी करते हैं दोनों टर्म, जब वैल्यू आएगी इनकी। तो साइन की टर्म इसमें है ए साइन एक्स प्लस ए कोस एक्स। हमें तो ए और बी की वैल्यू चाहिए, बी कोस एक्स माइनस बी साइन एक्स। तो साइन वाली टर्म हम अलग करते हैं। साइन की टर्म ए साइन एक्स माइनस बी साइन एक्स, दोनों से साइन एक्स कॉमन आ जाएगा और इन दोनों से कोस एक्स कॉमन आ जाएगा, ए प्लस बी कोस एक्स। अब देखो इधर साइन एक्स की टर्म है और कोस एक्स की नहीं है, तो क्या लगा लेंगे, जीरो कोस एक्स, जीरो लिख लेंगे साथ में। और साइन है वो साइन की टर्म के इक्वल होगा, कोस है वो कोस के इक्वल होगा। तो क्या लिखेंगे, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ साइन एक्स एंड कोस एक्स। इधर साइन एक्स है तो इधर भी साइन एक्स बनना चाहिए सारा, कोस के साथ जो कुछ है वो क्या बनना चाहिए, जीरो। इसके साथ वन है, तो क्या लिखेंगे, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ साइन एक्स एंड कोस एक्स, साइन एक्स एंड कोस एक्स वी गेट। कोफिशिएंट इक्वेट कर रहे हैं हम। तो साइन एक्स का कोफिशिएंट इधर वन है, इधर ए माइनस बी है, तो ए माइनस बी की वैल्यू वन के इक्वल आएगी जब इक्वल होंगे। और ए प्लस बी की वैल्यू किसके इक्वल आएगी, जीरो के। तो दोनों इक्वेशनों को हम सोल्व करेंगे, ए की और बी की वैल्यू आ जाएगी। तो दोनों को कैसे सोल्व करेंगे, दोनों इक्वेशनों को हम ऐड कर लेते हैं, एडिंग। तो 2a कितना आ जाएगा, 1। एडिंग कर दिया भाई 1 और 2 को। तो a की वैल्यू आ गई यहां से 1/2 और b की वैल्यू यहां से क्या आएगी, -a। तो b की वैल्यू आ गई -1/2, इससे b की आ गई। a और b दोनों वैल्यू आ गई, तो दोनों वैल्यू मैं यहां पुट कर दूंगा साइन एक्स के, जहां हमने पार्टीशन किए थे। तो साइन एक्स क्या बन जाएगा, साइन एक्स इज इक्वल टू 1/2 साइन एक्स प्लस कोस एक्स। साइन एक्स प्लस कोस एक्स और -1/2 कोस एक्स माइनस साइन एक्स, ये वैल्यू हमने इसमें रख दी है ए और बी की। तो अब साइन एक्स दो पार्ट्स में हो गया है। अब हम इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं दो पार्ट्स में होने के बाद। तो हम इस वैल्यू को, साइन एक्स की वैल्यू को पुट कर देते हैं भाई। इंटीग्रेशन क्या था, साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कोस एक्स डी एक्स। इसमें साइन एक्स की वैल्यू रखेंगे तो 1/2 साइन एक्स प्लस कोस एक्स और -1/2 कोस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कोस एक्स डी एक्स। अब हम इसको दो पार्ट्स में कर देते हैं, एक बार इसके नीचे लिख लेते हैं, एक बार इसके नीचे लिख लेते हैं, तो दो पार्ट्स हो जाएंगे। क्या क्या हुए देखो, 1/2 कॉन्स्टेंट तो बाहर आ गया, इंटीग्रेशन प्लस और माइनस पर सेपरेट हो जाता है भाई। तो अपॉन साइन एक्स प्लस कोस एक्स और डी एक्स -1/2 इंटीग्रेशन कोस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कोस एक्स डी एक्स। तो अब देखो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, सेम है। और ये कैसे होगा, इसका ऊपर डेरिवेटिव है, तो ये क्या आ जाएगा, डायरेक्ट लिखना चाहे जिस फंक्शन का डेरिवेटिव हो और वो फंक्शन नीचे हो, तो उसका इंटीग्रेशन इस फॉर्मूले से लिख देते हैं हम, एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन होता है log मॉडुलस एफ एक्स, डायरेक्ट भाई, बार बार ना करना पड़े।
एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स डी एक्स हो तो क्या होगा, log मॉडुलस एफ एक्स डायरेक्ट कर सकते हैं, या फिर टी पुट करके देख ले। टी पुट करेंगे तो ऊपर डेरिवेटिव है तो डी टी बाई टी क्या होगा, log मॉडुलस टी, और टी की वैल्यू क्या है, साइन एक्स प्लस कोस एक्स। तो यहां से ये वैल्यू आ गई 1/2 डी एक्स माइनस 1/2 कोस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स अपॉन कोस एक्स साइन एक्स प्लस कोस एक्स। तो देखो dx का इंटीग्रेशन तो क्या होता है, x माइनस 1/2 log आ जाएगा इसका, क्योंकि ऊपर इसका डेरिवेटिव है। और जिस भी फंक्शन का जो फंक्शन नीचे हो और उसका ऊपर डेरिवेटिव हो तो उसका इंटीग्रेशन हम डायरेक्ट लिख सकते हैं log मॉडुलस एफ एक्स, जो फंक्शन नीचे है। तो साइन एक्स प्लस कोस एक्स और प्लस सी, चेक करके देखना चाहे तो कर सकते हैं, कोस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कोस एक्स। पुट कर लें, साइन एक्स प्लस कोस एक्स इज इक्वल टू टी, और डिफ्रेंशिएटिंग करेंगे तो क्या आएगा, कोस एक्स डी एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स, और दिस इज इक्वल टू डी टी। ऊपर यही चीज है तो क्या बन गया, डी टी बाई टी, और डी टी बाई टी क्या होता है, log मॉडुलस टी। टी की वैल्यू रखेंगे तो क्या आ गया, मॉडुलस साइन एक्स प्लस कोस एक्स। तो याद रखेंगे, अगर कोई फंक्शन नीचे है और ऊपर उसका डेरिवेटिव है तो उसका हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन लिख सकते हैं log मॉडुलस जो नीचे था फंक्शन साइन एक्स प्लस कोस एक्स, क्योंकि ऊपर इसका डेरिवेटिव है। अब इससे आगे क्वेश्चन नंबर 4 है, थर्ड पार्ट क्वेश्चन नंबर 4 का, इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन एक्स प्लस रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर। तो इसको कैसे करेंगे, देखो हम, इसमें हमें कोई टाइप नजर नहीं आ रही, साइन कोस में भी नजर नहीं आ रहा, तो हम इसको रूट से बाहर निकालेंगे। मेन बात ये है, रूट से बाहर निकालेंगे। रूट से बाहर निकालने के लिए क्या करेंगे, हम पुट करेंगे x इज इक्वल टू ए साइन थीटा। तो dx क्या बन जाएगा, dx इज इक्वल टू ए कोस थीटा डी थीटा। तो यहां से बन जाएगा ए कोस थीटा डी थीटा अपॉन ए साइन थीटा प्लस रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो ऊपर भी ए है और नीचे भी ए होगा, तो ए साइन थीटा प्लस इन दोनों से ए स्क्वायर कॉमन आएगा और ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट बाहर आकर क्या बन जाएगा, ए। तो ये बन गया ए कोस थीटा अपॉन ए साइन थीटा प्लस ए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोस स्क्वायर थीटा, तो उसका स्क्वायर रूट है तो क्या बन जाएगा, कोस थीटा। और अब देखो ऊपर नीचे से ए क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो ये आ गया हमारे पास। इसको हम कैसे करेंगे वो देखो, ए से ए इसमें कैंसिल हो जाएगा। ये कैसी टाइप है, नीचे साइन कोस में है सम में और डिफरेंस में, और ऊपर भी साइन कोस में है, अकेला कोस में है, चाहे साइन भी साथ हो सकता था प्लस में या माइनस में, या फिर कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई होकर के इनका सम भी हो सकता था। तो उन सभी को एक ही टाइप में रखा गया है। टाइप क्या है कि न्यूमरेटर जो है उसको दो पार्ट्स में कर लें। क्या क्या, ए इंटू डिनोमिनेटर एज इट इज प्लस बी इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। अब की बार थीटा के साथ होगा, क्योंकि थीटा में है फंक्शन का इंटीग्रेशन भी, और थीटा के अंदर है तो थीटा के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव होगा साइन थीटा प्लस कोस थीटा, और यहां से कोस थीटा हो जाएगा ए इंटू साइन थीटा प्लस कोस थीटा प्लस बी इंटू इसका डेरिवेटिव करेंगे हम कोस थीटा माइनस साइन थीटा। और अब हम कोस थीटा की टर्म अलग करेंगे, साइन थीटा की अलग करेंगे। तो साइन थीटा की तो ये आएगी
और कोस की आएगी ए प्लस बी कोस थीटा। अब क्या करेंगे, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ कोस थीटा एंड साइन थीटा। कोस थीटा और साइन थीटा के हम कोफिशिएंट इक्वेट करेंगे तो ए माइनस बी तो आ जाएगा 0, क्योंकि साइन थीटा की इधर टर्म ही नहीं है, तो 0 साइन थीटा लिखेंगे। और कोस थीटा का कोफिशिएंट 1 है तो क्या लिखेंगे, ए प्लस बी इज इक्वल टू 1। अब यहाँ से ए किसके इक्वल आ गया, बी के, और ए की वैल्यू पुट कर देंगे, बी प्लस बी कितना आ गया यहाँ से 1, तो 2b इज इक्वल टू 1 और b की वैल्यू आ गई 1/2। तो a भी आ जाएगा क्योंकि a तो b के इक्वल है, तो a भी 1/2 आ गया क्योंकि b कितना है 1/2। अब a और b आ गए तो दोनों को यहां पुट कर देंगे तो कोस थीटा आ जाएगा उसी तरीके से, पिछले क्वेश्चन के तरीके से, 1/2 साइन थीटा प्लस कोस थीटा और प्लस 1/2 कोस थीटा माइनस साइन थीटा। तो दो पार्ट्स में हो गया है ये इंटीग्रेशन, कोस थीटा अपॉन कोस थीटा प्लस साइन थीटा और डी थीटा। क्या क्या पार्ट्स बन गए, 1/2 साइन थीटा प्लस कोस थीटा और साथ में डी थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कोस थीटा। एक पार्ट ये प्लस में एक पार्ट ये, कोस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा प्लस साइन थीटा डी थीटा। इसे ये कैंसिल, और डी थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, थीटा, तो θ/2 आ जाएगा। और इसका डायरेक्ट लिख देते हैं हम, ये फंक्शन नीचे है और ऊपर इसका डेरिवेटिव है, तो जो भी फंक्शन नीचे हो ऊपर अगर उसका ऊपर डेरिवेटिव है तो उसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, क्या होगा, उसका लॉग होगा, लॉग मॉडुलस कोस थीटा प्लस साइन थीटा और प्लस सी। अब हम थीटा की वैल्यू और रख देंगे इसमें, थीटा की वैल्यू यहां से आएगी, एक्स क्या दिया हुआ है, ए साइन थीटा, तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी, साइन थीटा की आएगी x/a और थीटा की आएगी साइन इनवर्स x/a। और साइन थीटा आ गया तो कोस थीटा भी आ जाएगा, कोस थीटा की वैल्यू आएगी √1 माइनस x²/a²। तो ये वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे, थीटा की वैल्यू होगी साइन इनवर्स x/a और डिवाइड में 1/2 प्लस 1/2 लॉग मॉडुलस √1 माइनस x² और साइन थीटा की वैल्यू है x/a प्लस c। ये आंसर आ गया। और सिंप्लीफाई करें तो एलसीएम ले लेंगे और कॉमन आए तो अलग से कर लेंगे, log m/n से भी कर सकते हैं। तो ये आ गया हमारे पास। और लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है इंटीग्रेशन 3 cos x प्लस 2 अपॉन साइन x प्लस 2 cos x प्लस 3। तो इसमें देखो ऊपर क्या है, कोस भी है, साइन कोस की टर्म है और प्लस में कांस्टेंट है और नीचे भी कांस्टेंट आ गया, तो कांस्टेंट वाली अलग टाइप होती है। उसके लिए क्या पुट करते हैं हम, पुट करते हैं हम 3 cos x प्लस 2 इज इक्वल टू a इंटू डिनोमिनेटर एज इट इज, एक पार्ट तो डिनोमिनेटर एज इट इज, कांस्टेंट आ गया तो c और आएगा तीसरा कांस्टेंट, b इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर और प्लस में क्या आ जाएगा c, क्योंकि इधर कांस्टेंट है। तो ये बन गया। तो यहां से हम a और b की वैल्यू निकालेंगे, साइन x प्लस 2 cos x प्लस 3, फिर ये 3 पार्ट्स में हो जाएगा ऊपर वाला, और अलग अलग हम इनका इंटीग्रेशन जानते हैं। तो इसका डेरिवेटिव करेंगे तो cos x माइनस 2 साइन x और 3 का 0 प्लस c। अब हम साइन की टर्म अलग कर लेंगे, कोस की अलग कर लेंगे, तो a माइनस 2b इंटू साइन एक्स प्लस 2a प्लस b इंटू कोस एक्स प्लस 3a मल्टीप्लाई कर रहे हैं प्लस c, कांस्टेंट टर्म हमने अलग कर दी।
तो इधर है 3 cos x प्लस 2। अब हम करेंगे इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ cos x sin x एंड cos टेंट्रम। इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ cos x sin x एंड cos टेंट्रम। cos टेंट्रम को अलग करेंगे। तो उसके लिए sin x का कोफिशिएंट इधर a माइनस 2b है, इधर कोई है ही नहीं, तो क्या हो जाएगा 0। दूसरा 2a प्लस b, इधर कितना है 3। और तीसरा कांस्टेंट कितना है 3a प्लस सी इज इक्वल टू 2। हमारा काम a b c की वैल्यू निकालना है। तो यहां से a की वैल्यू आ गई 2b। इस वैल्यू को मैं यहां पुट कर देता हूं, a वाली को। किसकी वैल्यू आ जाएगी b की। तो 4b प्लस b 5b इज इक्वल टू 3। b की वैल्यू आ गई 3/5। a की आ जाएगी, फिर इसमें पुट करेंगे तो 2 इंटू 3/5 6/5। और a की इसमें पुट करेंगे तो किसकी आ जाएगी c की आ जाएगी। तो c की वैल्यू आ गई 2 माइनस 18/5 और c की वैल्यू आ जाएगी 10 माइनस 18/5 माइनस 8/5। तो अब ये कंप्लीट इंटीग्रेशन कितने पार्ट्स में बन गया है 3 पार्ट्स में। एक तो a के साथ, एक b के साथ, एक c के साथ। तो मैं इनकी वैल्यू पुट कर दूंगा 3 cos x प्लस 2 अपॉन साइन x प्लस 2 cos x प्लस 3 इज dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन। a की वैल्यू रखेंगे हम 6/5 साइन x प्लस 2 cos x प्लस 3 और dx अपॉन नीचे एज इट इज और साथ में है b की वैल्यू है प्लस 3/5 और इसका जो डेरिवेटिव आया तो वो क्या है cos x माइनस 2 साइन x अपॉन साइन x प्लस 2 cos x प्लस 3 और dx। लास्ट टर्म होगी माइनस 8/5 इंटीग्रेशन dx अपॉन साइन x प्लस 2 cos x प्लस 3। तो 3 इंटीग्रेशन सोल्व करने हैं अब हमें और तीनों हम जानते हैं सोल्व करना। ये तो कैंसिल हो गया, क्या आ गया 6/5x प्लस में ये क्या आ गया 3/5 log ऊपर इसका डेरिवेटिव है तो log मॉडुलस साइन x प्लस 2 cos x प्लस 3 और माइनस ये बच गया। इसको हम कैसे करेंगे, जो फर्स्ट क्वेश्चन हम कर रहे थे वैसे करेंगे। इसको अलग से कर लेते हैं। मान लेते हैं ये क्या है I1 है, इसकी वैल्यू निकाल के हम यहाँ पुट कर देंगे और फिर आंसर आ जाएगा। प्लस में सी कर देंगे कांस्टेंट c। I1 की वैल्यू क्या है इंटीग्रेशन dx अपॉन साइन x प्लस 2 cos x प्लस 3। तो इसको कैसे करेंगे, हाफ एंगल में कन्वर्ट करेंगे सभी टर्म्स को। तो 3 को लिखेंगे 3 cos स्क्वायर x बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर x बाई 2 और 2 cos x को लिखेंगे 2 cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 और साइन x को लिखेंगे 2 साइन x बाई 2 इंटू कोस एक्स बाई 2। ये हमने सभी को अलग अलग कर दिया हाफ एंगल में। तो ये बन गया हमारे पास I1 की वैल्यू आ गई इंटीग्रेशन dx अपॉन 3 और 2 क्या हो गया 5 कोस स्क्वायर x बाई 2 और 3 साइन स्क्वायर x बाई 2 माइनस 2 क्या बच गया साइन स्क्वायर x बाई 2 और प्लस में क्या रह गया 2 साइन x बाई 2 कोस x बाई 2। और अब क्या करेंगे डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 बाई कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 से हम ऊपर नीचे डिवाइड करेंगे। तो ऊपर तो बन जाएगा सीकेंड स्क्वायर एक्स बाई 2 dx और नीचे देखो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 5 प्लस 10 स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस 2 10 x बाई 2। और अब हम कैसे करेंगे पुट करेंगे 10x बाई 2 इज इक्वल टू टी। जो पहला क्वेश्चन किया था वैसा ही है अब ये सीकेंड स्क्वायर एक्स बाई 2 dx इज इक्वल टू 2 dt। तो ऊपर तो बन गया 2 dt और नीचे बन गया टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 5
तो इसको आगे कैसे करेंगे? बाय मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर से हम इसको आगे कर सकते हैं। आगे हम कर सकते हैं इसी तरीके से इजी है जैसे पहला किया था, तो इस तरीके से करेंगे भाई हम।